हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फर्स्ट कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर फर्स्ट करिए, देन आप लेक्चर सेकंड करिएगा। आइए देखते हैं कि हमारे लेक्चर 2 में क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो। पहले मैं आपको लेक्चर 1 की जो लास्ट हेडिंग थी, एक्सप्रेसिंग द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, थोड़ा सा ये बता रहा हूं, फिर हम इस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पुराना याद दिलवाऊं तो मैंने आपको क्या बोला था? रेट ऑफ रिएक्शन बोला था। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बोला था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। और भी चीज मैंने बोली थी कि रिएक्टेंट की जो रेट है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस चीज को याद रखना। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस जगह एग्जांपल, कि एग्जांपल मैं आपको लास्ट एग्जांपल लेता हूं कि N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट इस जगह है N2 और H2, और प्रोडक्ट क्या है? NH3। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट की रेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 देखा होगा। अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि हम लेक्चर 2 में लेक्चर 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह अगर मैं रिएक्टेंट में इस स्पेसिफाई N2 की बात करूं तो किस तरीके से लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अब रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन N2 रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की रेट डिक्रीज होती है, इसलिए कैसा साइन जाएगा? माइनस का साइन जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा अगर मैं इस जगह लिखूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो इस जगह क्या बोलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन H2 भी रिएक्टेंट है, इसकी भी रेट डिक्रीज होगी, इसलिए कैसा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अगर मैं NH3 की बात करूं तो क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेगा। क्या बोलेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो इस जगह क्या बोलेगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन NH3 प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए कैसा साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसकी होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, इसकी होल रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बोली है कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की होल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बराबर होती है। तो तीनों बराबर हो लेंगे। माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना? फिर क्या आएगा? फिर हमारा आएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। बोलिए क्लियर है? लेकिन इस जगह H2 के आगे कोफिशिएंट कितना है? 3। तो इसका कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। इस जगह कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इस जगह 1/1 हुआ तो है, लेकिन 1/1 1 ही होता है, इसलिए हमको पता नहीं चला है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह ध्यान से देखिए, ये हो लेगा तो क्या हो लेगा? प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इस जगह 2 है तो ये क्या हो लेगा? 1/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो लेगा, होल रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, पहले इसको वीडियो पॉज कर नोट, उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर में आपने इतना तो किया ही होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर और देखो कि इस जगह मैं एक नोट और लिखवा रहा हूं आपको। अभी अभी मैंने आपको
इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया है। कौन सी रिएक्शन के लिए? N2 प्लस का 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसके लिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि होल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या बोलेगा? 1/3 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या बोलेगा? 1/2 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। ये अभी अभी मैंने बताया है। अब इस जगह अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये स्पेसिफाई तो ये है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 ये किसके बराबर हो गया है? ये हमारा बराबर है इसके 1/3 इंटू, और ये क्या है? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 के बराबर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सर ऐसे भी तो लिख सकते थे हम कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 किसके बराबर है? सर ये इसके बराबर है। सर ये इसके भी तो बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर। तो बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/2 इंटू ये क्या है? रेट ऑफ, इस जगह डिसअपियरेंस लिखना है, ये डिसअपियरेंस है, डिस लगा लेना, डिस। ये क्या है? रेट ऑफ, इस जगह आएगा अपीयरेंस ऑफ NH3। ये अपीयरेंस के बराबर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर इतना नोट करो, उस जगह डिसअपियरेंस कर लेना। H2 का क्या है? डिसअपियरेंस। ठीक है ना? नोट करो जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, नोट नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, नोट नहीं करना, टाइम दूंगा नोट करने का। ये है फॉर अ रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। रिएक्शन हमको क्या दे दी है? रिएक्शन हमको दे दी है 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। फिर उसके बाद वो हमसे बोल रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। NO2 आपको कहां दिख रहा है? रिएक्टेंट में दिख रहा है कि प्रोडक्ट में दिख रहा है? सर NO2 प्रोडक्ट में दिख रहा है। और प्रोडक्ट का क्या होता है? अपीयरेंस होता है कि डिसअपीयरेंस होता है? अपीयरेंस होता है। तो इस जगह उसने हमको गिवन में दे रखा है प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू उसने दे दी है हमको 2.8 इंटू 10⁻³ कैपिटल M और सेकेंड इनवर्स, ये हमको दे दी है। और क्या पूछ रहा है वो हमसे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछ रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिए होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं कि इस जगह रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा? 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। फिर किस तरीके से? इधर 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। फिर किस तरीके से? प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो लेगा? ये होल रेट ऑफ रिएक्शन हो लेगा। ठीक है ना? अब देखो, जब होल रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, अब हमसे बोल क्या रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालना है। निकालना क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड क्या करना है? डिसअपियरेंस N2O5 की। इससे लिखूंगा तो डिसअपियरेंस कैसे लिखूंगा? इस तरीके से इसकी डिसअपियरेंस लिखूंगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। याद रखना, होल रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करते हैं, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में नहीं करती हैं। इस चीज को याद रखना। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो, जब निकालना मेरे को ये है
और गिवन में NO2 है तो इसको और इसको ले लूं। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। तो इस जगह जब मैं इन दोनों को ले लूंगा तो क्या हो लेगा, 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी बराबर हो लेगा किसके, 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो लेगा। इससे कितनी बार चले जाएगा, 2 बार। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, यही तो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। और इस जगह कितना बचा, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे दी है कितनी, 2.8 इंटू 10⁻⁻3। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1.4 टाइम्स। तो हमारा क्या आएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। ये सॉल्व होकर आएगा हमारा 1.4 इंटू 10⁻⁻3 कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा सॉल्व होकर। ये कब आया था, ये CBSE 2018 का न्यूमेरिकल है। कब आया था, 2018 CBSE में ये आया था। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हो सकता है 2027 में आपके एग्जाम में फिर आ जाए। नोट करो वीडियो पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब आप इधर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसने हमको क्या बोला है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, या फिर अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे दी, 2A प्लस बी, 2A गिव्स 4B प्लस सी। क्या है, 2A गिव्स 4B प्लस सी इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में दी है, शोज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब किसकी बात कर रहा है, बी के कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। गिवन में उसने हमको दे दिया है प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, और कितने में दी है, इन 10 सेकेंड्स में दी है। तो अपॉन डेल्टा टी, ये कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻3, और कितने सेकंड में दी है, 10 सेकंड में। इस जगह 10 की पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगा तो कितना हो लेगा, माइनस का 1, और बेस सेम है, पावर ऐड, तो 5 इंटू 10⁻⁻4, और यूनिट क्या बोलेगी इसकी, कैपिटल एम, और इसकी सेकंड, तो ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो कैपिटल एम सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट बोलेगी। ये हमको गिवन दिया है उसने। अब पहला पार्ट क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब इस जगह अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी करूंगा तो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये फाइंड करना है। और यही मैंने अभी निकाल कर हटा है। तो ये कितना हो गया, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। ये हमारा हो लेगा फर्स्ट पार्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा पार्ट उसने हमको क्या बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। क्या निकाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिए होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, पहले पहले इधर ध्यान से देख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन में लिखता हूं होल। कौन सी रिएक्शन के लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए। तो क्या बोलेगा, 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, फिर 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और फिर क्या बोलेगा इसके लिए, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। रुको 2 मिनट, इसको सही कर देता हूं आपको।
ये देखिए, तो इस जगह हमारा क्या बोलेगा, इस जगह मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या बोलेगा, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब हमें सेकंड पार्ट में निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस जगह बी वाले को उठा ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास बी का ही कंटेंट दिया हुआ है गिवन में। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखूंगा कि 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो इस जगह कितना होलेगा 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो ये कितनी बार कैंसिल हो लेगा 1.25, तो कितना आ लेगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट पार्ट वो हमसे क्या बोल रहा है कि डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाल दो। तो तीसरा पार्ट डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखूंगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ये निकालना होगा। अब डिसअपियरेंस ऑफ ए ये है और बी का दे रखा है, तो इसको और इसको उठा लूं। तो इस जगह ध्यान से देखो 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और किसके बराबर हो लेगा 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये कितनी बार कैंसिल हो लेगा, 2 बार। तो इस जगह क्या हो लेगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी और 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कितनी बार कैंसिल हो लेगा 2.5। तो इस जगह माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी कितना आ लेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, करो इसको। मैं आपको सारी प्रैक्टिस ही इधर करवा दूंगा, याद रखना। आपको जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूं तो अपनी एनसीईआरटी खोलना और उसकी एक्सरसाइज करना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, चाहे टेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। बस इसको करते जाओ अच्छे तरीके से, नोट्स बहुत अच्छे बनाओ बस, और कोई वो नहीं है। और सारी चीजें बोर्ड का पेपर ये समझ लो कि इसके बाहर से नहीं फंस सकता, कंसेप्ट पूरा ये रहेगा। और हो सकता है अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो डिजिट भी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर एज, रिएक्शन उसने हमको दे दी है 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. In an experiment, the rate of formation of NO कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻3 कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। तो NO कहां पर है, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में। सर NO तो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट का क्या होता है, अपीयरेंस होता है। तो इस जगह सबसे पहले गिवन लिखो। तो गिवन लिखूंगा तो क्या बोलेगा, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻3 कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह सबसे पहला पार्ट वो हमसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हम इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो सबसे पहले। तो इस जगह क्या बोलेगा 1/4 कोपिशेंट का रेसिप्रोकल करते हैं होल रेट ऑफ रिएक्शन में, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में नहीं करते हैं। तो इस जगह 1/4 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी
इक्वल टू फिर कितना बोलेगा 1/5 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या बोलेगा 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या बोलेगा 1/6 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। ये बोलेगा। अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकाल दो। निमोनिया का भाई अमोनिया किस तरीके से लिखूंगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये कैलकुलेट करना है। अब जब ये निकालना है और गिवन क्या है NO का, तो इसको और इसको कंपेयर कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इन दोनों को उठा ले रहा हूं, तो किस तरीके से लिखूंगा 1/4 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो लेगा 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। तो 4 से 4 तो ये गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह क्या बचा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। और NO2 की वैल्यू कितनी है NO की ये दी हुई है गिवन में। तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 कैपिटल M सेकेंड इनवर्स ये हमारा डिसअपियरेंस ऑफ NH3 आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट वो हमको क्या बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोल रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर मैं निकालूं तो किस तरीके से लिखूंगा मतलब अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो इस जगह क्या बोलेगा प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये निकालना है। जब ये निकालना है हमको तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है ये और NO का है भाई NO का ये। सर आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि इसको और NH3 को बराबर रख दो। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि अगर NH3 गलत आया हमारा और हम H2O भी NH3 की हेल्प से निकालें तो हमारा H2O भी गलत हो जाएगा। तो जो हमको गिवन में दिया होता है हम उससे कंपेयर करते हैं। तो गिवन में क्या है NO, तो NO वाले के साथ रखेंगे। तो इस जगह क्या बोलेगा 1/6 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना है 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। इस 6 को उधर भेज दूं तो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 6/4 और NO वाले का कितना है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 दे रखा है। तो जब मैं इससे करूंगा तो 2 से 3 बार और 2 से 2 बार और 2 से कितनी बार 1.8 टाइम्स। तो 18 तिया कितना होता है 54 तो 5.4 हो लेगा ये हमारा। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी ये हमारा आएगा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो जब मैं समझा रहा हूं तब नोट नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखना। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। देखो एक और देखते हैं न्यूमेरिकल फोर्थ वाला। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है इसमें वो हमको बोल रहा है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 NH3 द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर उसने कर ली है। ये क्या है ये डिसअपियरेंस ऑफ NH3 है। एक सेकंड रुको, डिसअपियरेंस ये हटा दो, इस जगह प्लस करो, ये एरर है इसमें, प्लस कर दो। तो ये क्या है अपीयरेंस ऑफ NH3 है। क्या है अपीयरेंस ऑफ NH3 फाउंड टू बी इतना। कैलकुलेट करना है N2 का और H2 का। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना इधर। अब इस जगह उसने हमको रिएक्शन क्या दे दिया रिएक्शन दे दी है सर हमको N2 + 3H2 gives 2 NH3 और गिवन में हमको अपीयरेंस दे दी NH3 की। माइनस नहीं है उस जगह प्लस है, ठीक है ना।
तो इस जगह क्या बोलेगा हमारा, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब निकालना क्या है हमको, N2 के लिए और H2 के लिए रेट निकालनी है। सबसे पहले इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, तो इस जगह रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया, क्लियर है कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए कि पहले पार्ट में वो हमसे किसके लिए बोल रहा है, N2 के लिए निकालना है। इसका मतलब N2 की रेट बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको डायरेक्टली मैं इस तरीके से ही लिख दे रहा हूं। तो इस जगह माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी ये निकालना है। गिवन क्या है NH3 ये निकालना है, और NH3 के बराबर रख दे रहा हूं। तो क्या बोलेगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना बोलेगा ये 1/2 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी के बराबर रख दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब आप ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, देखो जब मैं इसको करूंगा तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2, और NH3 के लिए कितना दे रखा है उसने 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कितनी बार कैंसिल हो लेगा 1.2। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, ये सॉल्व होकर कितना आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारा सॉल्व होकर आ गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट वो हमसे क्या बोल रहा है, किसका निकालना है, H2 का निकालना है। तो H2 का निकालने के लिए क्या करूंगा, H2 भी कहां पर है रिएक्टेंट में, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी ये फाइंड करना है। तो इस जगह ध्यान से देखो, H2 का ये है, चाहो तो आप इसको और इसको बराबर रख लो, चाहो तो इसको और इसको बराबर लिख लो, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि जो गिवन में NH3 का दिया है उसके बराबर रखो। अगर ये N2 करना, ये N2 है, क्या है, अगर आपने ये N2 के बराबर रखा तो बाई चांस अगर हमारा ये गलत आया तो हमारा H2 भी गलत आएगा। तो किसके बराबर रखना है, NH3 के बराबर रखना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इसको और इसको बराबर रख रहा हूं। तो 1/3 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। इस तीन को उधर भेज दूं तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, तीन को उधर कर दूंगा तो 3/2, और NH3 की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कितनी बार गया 1.2, और 12 3 जा 36, तो 3.6 हो लेगा ये। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये हो लेगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नोट करो वीडियो को पॉज कर जल्दी, फास्ट, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप कर रहे होंगे कि जब मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से बिल्कुल आप इधर कर रहे हो। एक एडवाइस और करता हूं कि कुछ बच्चे 2x पर देखने लग जाते हैं, सही है, वो अब आपकी सुटेबिलिटी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जैसे वीडियो को कंप्लीट करना है करो, देखो, लेक्चर नोट्स बनाओ, उसके बाद अपनी रफ कॉपी में इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में आओगे, बहुत ज्यादा ट्रबल में आओगे। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की।
अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ऑनलाइन की बस सबसे बड़ी कमी है कि बच्चा एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार रिवाइज करने पर आता है तो दूसरी बार भी वो वीडियो देखता है। वो काम नहीं करना, दूसरी बार लेक्चर को नहीं करना। आपको दूसरी बार रफ कॉपी में, जैसे कि आप एक तरीके से ऑफलाइन की तरह पढ़ो। ऑफलाइन में आप पढ़ने गए तो ऑफलाइन में पढ़ने के बाद वो चीज दूसरी बार रिपीट नहीं होती, तो आप घर में रिवाइज कैसे करते हो? अपने जो नोट्स बनाए हैं उससे, तो उसी तरीके से रिवाइज करो। बच्चे की सबसे बड़ी कमी है कि वो रिवाइज करने के टाइम पर क्या करता है, उसी लेक्चर को दूसरी बार ओपन कर पिक्चर की तरह देखता है। ऐसे नहीं करना। दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो जो आपने नोट्स अब बना रहे हो इन्हीं से रिवाइज करोगे, लेक्चर को मत खोलकर देखना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको खुद सीखना है। अब आप खुद करोगे तो आएगा। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो इस क्वेश्चन को नोट करो और अपने आप प्रैक्टिस करो, या पहले इस वाले को कर लो, फिर जो मैंने पहला वाला करवाया फिर उसको एक साथ क्वेश्चंस लिख लो, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना आपको जरूर है, इस चीज को याद रखो। ठीक है ना? अब इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इन द गिवन रिएक्शन A+3B गिव्स 2C। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ B। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, A+3B गिव्स 2C। अब इस जगह गिवन में हमको क्या दे रखा है? गिवन में हमको दे रखा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। कहां पर है? रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में है सी, तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस तो इसका लिख दो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। दिया नहीं है, इसमें लिख लेना मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, या फिर कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। ये एरर है क्वेश्चन में कि इस जगह उसकी यूनिट नहीं दे रखी, देनी चाहिए। अगर मैं इसके लिए सबसे पहले होल रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं, तो होल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? होल रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 माइनस प्लस डेल्टा सी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि प्लस क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट है। अब इस जगह जब मैं निकालूंगा तो पहला पार्ट वो क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है निकालने को। क्या है? कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। भाई रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मेरे को गिवन क्या है? सी का दे रखा है, तो इसको उठा लूंगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं इसकी लिखूंगा तो कितना हो लेगा? 1/2 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। क्या बोलेगा? 1/2, और सी के लिए इसकी रेट कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कितनी बार कैंसिल हो लेगा ये? 1.25। तो कितना हो लेगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि क्या निकालना है? डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। तो डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालने के लिए क्या करूंगा? इसमें लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। अब डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये है, और इसको दोनों को क्या कर दूं? इक्वल रख दूं। तो इस जगह क्या बोलेगा? 1/3 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या बोलेगा? 1/2 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। इसको जब मैं लिखूंगा तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 3 को उधर, तो 3/2। ये कितना है इसकी वैल्यू? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कितनी बार कैंसिल हो लेगा? 1.25। और जब इससे करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा सॉल्व होकर? ये मेरा सॉल्व होकर आएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 3 इंटू 1.25। तो कितना हो लेगा? 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स। ये मेरा सॉल्व होकर आ लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये आपके क्वेश्चंस थे
केमिकल काइनेटिक्स के रेट ऑफ रिएक्शन पर बेसिस। इसका जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया। लेक्चर 2 में इसके मैंने 5 न्यूमेरिकल्स करवाए। 1 या 2 न्यूमेरिकल जो भी अब और मेरे को दिख जाएंगे तो वो मैं लेक्चर 3 में करवा दूंगा। फिर लेक्चर 3 में मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे प्रोसीड करूंगा। तो इतना देखो, मैं आपको प्रैक्टिस भी साथ के साथ करवा कर चल रहा हूं। चाहता मैं 1 या 2 न्यूमेरिकल करवा देता, मैंने 5-5 न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं आपको। तो बस आप अच्छे से इसको पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इतना मैंने आपको ये प्रॉपरली पढ़ाकर दिया है आज। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।